अभी रेवती को ससुराल आए कुछ ही दिन हुए थे। रेवती की सास नहीं थी। उसके ससुर ने अपने बेटे राहुल को बड़े ही नाजू से पाला था। वहीं जब से रेवती ससुराल आई थी, सभी उसके होने से बहुत खुश थे। लेकिन रेवती आजकल बड़ी उलझन में थी। क्यों? आइए खुद देख लीजिए। एक दिन सुबह सुबह। ससुर जी, ये लीजिए आपकी चाय। जीती रह बहू। वहीं रेवती देखती है कि ससुर के हाथ में नेल पॉलिश लगी हुई है। ससुर जी, ये क्या है? अरे बहू, अब ये तो। हाँ, मैं मार्केट गया था तो तेरे लिए नेल पॉलिश देखने लगा। अब तेरी सास तो है नहीं, तो मैंने ही तेरे लिए खरीद ली, वही नेल पर लगाकर। मैं बस इसे चेक कर रहा था, पर मैं चेक करने के बाद इसे रिमूव करना भूल गया। पापा जी, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। थैंक यू पापा जी। खुश रह बेटा। फिर ससुर जी वहां से चले जाते हैं। कितना अजीब है, कोई ससुर अपनी बहू के लिए नेल पॉलिश क्यों लाएगा? लेट इट बी। पापा जी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही एक दिन जब रेवती घर साफ कर रही होती है, तो उसे ससुर जी के कमरे से सारे मेकअप का सामान और लेडीज अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। ये देखकर रेवती बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। ससुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये दूसरी औरत को घर बुलाते हैं। बुढ़ापे में कुछ तो शर्म कर लेते। फिर रेवती अपने पति को सारी बात बताती है, लेकिन सुमित रेवती की एक नहीं सुनता। जिस कारण रेवती अब अपने ससुर पर नजर रखना शुरू करती है। जहां वो देखती है कि ससुर हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं और कमरे में जाके कमरा बंद करके 5-6 घंटे कमरे में ही रहते हैं। ये ससुर जी ऑल टाइम कमरे में करते क्या है? और बाहर जाते हैं तो 12-12 घंटे बाहर ही रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद एक दिन रेवती ससुर जी के कमरे में जाके छुप जाती है और जब ससुर जी कमरे में आते हैं, अच्छा हुआ आज रेवती बहू घर पर नहीं है। अब मैं मजे से तैयार होके नाचूंगा, गाऊंगा और अपने प्रेमी के साथ मजे करूंगा। इसके बाद ससुर जी साड़ी पहनकर औरतों की तरह मेकअप करके तैयार हो जाते हैं। फिर फोन पर, डार्लिंग जल्दी से घर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। बहू कुछ घंटों के लिए बाहर गई है, जल्दी आना, मैं तैयार होके बैठी हूँ। वहीं कुछ देर बाद ससुर का प्रेमी केवट घर आता है। वो भी साड़ी पहनकर लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार होता है। ओह, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू टू। जिसके बाद ससुर जी अपने प्रेमी के साथ रास लीला मनाने लगते हैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा। इस तरह दोनों नाच गाकर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं ये सब देखकर रेवती का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में ससुर जी के सामने आ जाती है। ये सब क्या है ससुर जी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। छी, मुझे तो आपको अपना ससुर बोलने में भी शर्म आती है। बहू, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? एक आदमी होके साड़ी पहनकर आदमी के साथ रासलीला कर रहे हो। क्या समझूं मैं इसे? तभी उसका पति वहां पे आ जाता है। रेवती। क्या तुम्हें भी कुछ कहना है अपने अय्याश बाप के बारे में? रेवती बस, एक शब्द और मत बोलना पापा के बारे में। इसके बाद राहुल रेवती को बताता है कि रामलाल ने राहुल को गोद लिया था और रामलाल एक किन्नर है। उन्होंने समाज के सामने खुद को छुपाया क्योंकि किन्नरों की समाज में इज्जत नहीं है। ये सब सुनकर रेवती को अपने ससुर के ऊपर बहुत दया आई। ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब जो हो गया सो हो गया। इसके बाद रेवती अपने ससुर की उनके प्रेमी से शादी करवा देती है। वहीं समाज में उन्हें सम्मान भी दिलाती है।